दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है अब्दुल गेली। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। यही भूल है उसकी। लेकिन करे भी तो क्या? आखिर किससे उम्मीद लगाए? कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि यह सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। आज तक दुनिया किसी की हुई है जो हमारी होगी? बताओ यार, क्यों जीते हैं इस फरेब में लोग? क्यों घोड़े दौड़ाते हैं? नई तारीख रकम क्यों नहीं करते? क्यों थक कर बैठ जाते हैं? अगर हम कामयाब ना हो सके फिर तो एक ही रास्ता बचता है बाबा, तलवारों के साए में शहादत की मौत हमारा नसीब होगा। इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता तुम्हें भी कभी हो जाए। हम समझते हैं कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन एक हसीन चेहरा सामने आता है और बेबस कर देता है। अगर हम एक ना हो सके, आज अगर मुत्तहिद ना हो सके, अपने दरमियान निफाक के पौधे परवान चढ़ाते रहे, तो उन मंगोल गीदड़ों के लिए हम सहमे हुए कबूतर होंगे बस। जुल्फिकार से बेहतर कोई तेग नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है कोई इसमें। उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबला नहीं। अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? हर परिंदा अपने झुंड के साथ अच्छा लगता है। शाहीन शाहीन के साथ, कौवा कौवे के साथ। याद रखना, अपने राज खुद तक महदूद रखकर बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है, लेकिन सच्चे ख्वाबों की ताबीर कुर्बानियों से मिलती है। बहादुर वही है जो अल्लाह से किए वादे पर पूरा उतरे और कुर्बानी से दरेग न करे उसकी राह में। कहते हैं कि जो जुस्तजू करके हिदायत पाले उसे सितारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की आबोताब के सामने सितारों की क्या अहमियत। देखना यह है कि हमने अल्लाह को सफर में अपने साथ मददगार बनाया है या नहीं। अगर हाँ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर नहीं तो शैतान हमारे साथ मौजूद है। खुदा ज़ाहिर व बातिन से परखता है अपने बंदों को। बहुत से काफिर खुद को मुसलमान बताते हैं, लेकिन ईमान नहीं होता उनके दिल में। तो हक की राह में अगर मार दिया गया तो शहादत, कबीला बदर किया गया तो हिजरत, और कैद कर दिया गया तो सुन्नत यूसुफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सह लेंगे। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारे असलाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। मैं मजलूमों की हिफाजत करूंगा चाहे वो मेरा दुश्मन हो, लेकिन मैं गद्दार को मुआफ नहीं करूंगा चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर साबित कदमी से चलते रहेंगे, तब तक कोई भी हमें झुकाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। हम या तो गाजी बनेंगे या हम शहीद होंगे, मगर हमारी तलवारों की जनकारें हजारों साल तक सुनाई देंगी। अगर हम हर हाल में शुक्र करते रहें तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। जो बीज अपने खोल को गलने नहीं देता वो फल नहीं उठा सकता। सब्र तल्ख है लेकिन इसका फल मीठा है। जमीन पर सबसे ताकतवर फातेह इंसाफ है।